हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम एक लंबे गैप के बाद वापस से अपनी जो सीरीज़ है उसको उठा रहे हैं परम विश्राम की ओर। और जिनकी वाणी के आधार लेके हम चिंतन मनन कर रहे हैं वह स्वामी शरणानंद जी महाराज, एक अद्भुत संत। अविनाशी का संग किसी श्रम से साध्य नहीं है, इस कारण मूक सत्संग ही सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। तो यह अविनाशी यानी परमात्मा, परम तत्व, परम सत्य, उसका संग, उसकी नज़दीकी, उसकी तरफ चलना ये श्रम से साध्य नहीं। कि वास्तव में ये आदमी के अंदर एक भ्रम रहता है कि हम कुछ करेंगे, करके वहाँ पहुँचेंगे। तो करने का उपयोग है, करने का उपयोग एक तो संसार में है कि आप मेहनत नहीं करोगे तो किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, और दूसरा ये है कि करने से जो हमारे अंदर का आलस है, अकर्मण्यता है, हरामखोरी है, ये धीरे धीरे कम होती है। तो उसका जो आलस वाला स्वभाव है वो धर्म में भी आ जाता है, सच्ची अच्छी बातें सीखने में और उसे अपनाने में भी आ जाता है। तो उस तरह से न करने की आसक्ति ना हो। कर्मयोग का ये एक आवश्यक अंग है कि हमें न करने की भी आसक्ति ना हो, पर हम सोचें हम करने के बल पे ही कर्म के फल के रिटर्न में भगवान को या परम सत्य को, तो ऐसी बात भी नहीं है। तो यहाँ करने से फिर वो कर्तापन की गांठ ठोस होती है, फिर अहंकार मजबूत होता है। तो करने का अभिमान नहीं रखना है, करने का सदुपयोग करना है कि जो करने से हम एक बैलेंस में आ जाएं, जिससे न तो हम आलस में गिरे और न अति कर्मठ हो जाए कि पूरी शक्ति करने करने में ही नष्ट हो जा रही है और करने का अहंकार भी बढ़ रहा है और सोच रहे हैं हम कि हम कुछ पालेंगे, अपनी दम पे पालेंगे। तो ये जो अपनी दम या अहंकार का निर्माण होना है, या अति क्रियाशीलता में अब बेहोशी आ जाती है कि ना हमें होश रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, कितना थक रहे हैं, थोड़ा विश्राम भी जरूरी है, थोड़ा गैप होना चाहिए। तो जो सूझबूझ के साथ किया गया कर्म है, जो होश के साथ किया गया कर्म है, वो हमारे करने की जो आवेग या आसक्ति है उसको भी खर्च करता है, बढ़ाता नहीं है और आलसी भी नहीं होने देता है। तो ऐसा एक बीच का रास्ता चाहिए। और जो परम सत्य की प्राप्ति के लिए उसमें तो कहा जा रहा है मूक सत्संग ही हेतु है। मूक सत्संग माना एकदम शांत होके अपने भीतर जो हो रहा है उसे निष्पक्ष भाव से जानना, बिना राग द्वेष के, बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी इवेल्युएशन के, किसी इंटरप्रिटेशन के, जो भी हमारे भीतर हो रहा है विचारों के तल पे, शरीर के तल पे, भावनाओं के तल पे, उसमें उसको जज न करना। ऐसे समझा उसका अंदरूनी एक प्रवाह है, वो अपने आप प्रकट हो रहा है नाश होने के लिए। हमें समझ में ही बहुत देर में आ रहा है, वो पहले चीज़ें हो जाती हैं, और जो चीज़ें हो गई हैं और उनका बस प्रभाव प्रकट हो रहा है और हमको पता चल रहा है, तो हम इसमें राग द्वेष करके एक नई गंदगी की धारा ऐड कर रहे हैं। पहले ही बहुत गंदगी है राग द्वेष की, तो उसे साफ हो जाने देना है और उसका उपयोग करके हमें समझना है, समझ पक्की करनी है कि हम नए वाले कर्म, नए इंटेंशंस जो हों उनमें सावधान रहें। कि देखो उसका जो पुराने खराब इंटेंशन है या बेहोशी में किए गए काम है, उनका प्रभाव इकट्ठा होता है और वो मन पे कभी ना कभी निकलता है, और फिर उसमें रिएक्ट किया तो और आगे वो धारा चलती रहती है। तो हमें बचना भी है, सही कर्म भी करने हैं, सही मानसिकता से करने हैं, सही इरादे से करने हैं, और बीच बीच में विश्राम की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। ये भाव है स्वामी जी का। अविनाशी का संग किसी श्रम से साध्य नहीं है। तो कर्म की महत्व भी बताया, लेकिन कर्म का महत्व कहाँ तक है ये कि उसको इतना ना तान दे उस महत्व को कि हम इससे ईश्वर प्राप्ति भी कर लेंगे। इस कारण मूक सत्संग ही सर्वोत्कृष्ट सत्संग है। सत्संग यानी सत्य का जो संग करा दे, सत्य की समीपता करा दे, परम सत्य तक हमें ले जाए। पर यह रहस्य वे ही साधक जानते हैं जिन्होंने सत्य के संग को वर्तमान जीवन की वस्तु स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये
सिंपली कहने का मतलब है कि जो जिन्हें सत्संग की वैल्यू है, ठीक है, अब जिन्ना जो सत्संग की वैल्यू है ना कुछ जानना चाहते हैं और जीवन बेहोशी में जा रहा है, उन्हें ये रहस्य कहाँ से समझ में आएगा। जो जिस चीज़ के लिए एटलीस्ट एक लगन रखता है, खोजता है, और चाहे कर ही रहा है कुछ ना कुछ, पर गलती से कर रहा है, पर उसके अंदर लगन तो है, तो कभी चलते चलते ये रहस्य भी पता चल जाता है कि मेरे करने से नहीं होगा, कोई गुरु की युक्ति चाहिए, कोई बुद्ध का मार्ग चाहिए, कोई परम संत की वाणी चाहिए, और उसका सहारा लेके मुझे चलना पड़ेगा। तो संतों की वाणी में कहीं ना कहीं ये बात फिर आ ही जाती है कि धीरे धीरे जो हमारे विकार है उन्हें निकालना है, और उनके निकलते ही, मन के शुद्ध होते ही, हमें सत्य को देखने की ज्यों का त्यों ताकत आने लगती है, अपनी गलतियां देखने की भी और गलतियों से उबरने की भी। तो फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए विश्राम ही पर्याप्त है। विश्राम यहाँ पे मूक सत्संग, शांत होके जस्ट निरीक्षण, न इवैल्यूएशन, अपने घोड़ों को थामना, अपने जो गलत दिशा में घोड़े दौड़ जाते हैं उनको धीरे धीरे देखते देखते शांत होने लगते हैं। असत के संबंध ने सत को विमुख किया है कि जीवन में जो हमें संसार का तुच्छ चीज़ों का महत्व मन में बैठ गया है, उनसे हमारी एक रिलेशनशिप हो गई स्ट्रांग, उसने ही हमें विमुख किया है। सत स्वतः प्राप्त है, तो मेन काम हमें अपनी आसक्ति को, अपने दोषों को छुड़ाना है, उसका उत्साह जगाना है। उसका त्याग विवेक सिद्ध है, उसका त्याग बुद्धि विवेक का उपयोग करके उनका महत्व निकाल देना है, ताकि जो उनके लिए अनावश्यक दौड़ है उससे बच जाए। असत की कामना ही विश्राम को भंग करती है। असत की कामना यानी संसार की कामना, संसार की वस्तुओं की कामना, वैलिडेशन की, इम्पोर्टेंस की, महत्वाकांक्षा, कुछ पद की, किसी को इम्प्रेस करने की, किसी भी प्रकार से नए नए तरीके से मन कुछ न कुछ बाहर का आसरा, बाहर कुछ न कुछ होना चाहता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है लोग हमें नोटिस करें किसी भी बात के लिए, या पैसे का वजूद देखता है तो पैसे के थ्रू, या पैसे के थ्रू भोग भी चाहता है, पैसे के थ्रू सुरक्षा भी चाहता है, तो ये सब असत की कामना में ही आ जाते हैं। तो जो असत की कामना विश्राम को भंग करती है, भले वो वस्तु प्राप्त कालांतर में हो, लेकिन उसकी दौड़ अभी से लग जाती है, प्लानिंग लग जाती है, और मन कुछ क्षणों के लिए भी विश्राम नहीं पा पाता है, उसमें मन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, एक काम खत्म हुआ तो दूसरा चालू, तो यही सब। तो इसलिए असत की कामना मूल में है जो हमारे भीतर की शांति को, विश्राम को, रिलैक्सनेस को भंग करती है, जिसके होते ही सत से दूरी तथा भेद प्रतीत होता है। वास्तव में सत से दूरी तथा भेद संभव ही नहीं है, क्योंकि असत भी सत से ही प्रकाशित है। जैसे भूमि जो है वो मिर्ची को भी सत्ता दे रही है, वो आम को भी दे रही है, वो नीम को भी दे रही है, वो कोई जहरीला पौधा है तो उसे भी दे रही है, तो वहाँ भेदभाव नहीं है। तो ये इशारा है कि सत को खोजने में बहुत परिश्रम की जरूरत नहीं है, जितना असत को असत पहचान कर, यानी नुकसानदायक जो चीजें हैं उनको पहचान कर उनसे विमुख होने में है, उनसे डिसइंटरेस्टेड होना है, डिसइंचेंटेड होना है, कि मतलब नहीं, बहुत भोग लिया, बहुत चीजें ऐसी कर ली, बहुत मिस्टेक्स रिपीट कर ली, लेकिन उनसे कुछ भी सार निकल नहीं रहा है, उनसे कुछ भी गहरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच के अपने आप को असत से विमुख करना है। तो सत जहाँ है, जो है, जैसा है, ज्यों का त्यों है। इतना ही नहीं, असत की प्रतीति में भी सत का हेतु, असत की जो जानकारी हो रही है उसमें भी मूल में सत की सत्ता ही है। असत तो जानने में ही नहीं आए, मतलब यदि आपका इंटरेस्ट ना हो, तो जैसे आप एक मॉडर्न एग्जांपल समझो, आपको जो जो वीडियोस पसंद है उनके रिकमेंडेशंस ही आते हैं, तो जो जो पसंद होता है वही वही सामने ज़्यादा आता है, वही चीज़ें दिखती है। तो मूल में हमारी आसक्ति ही मेन कारण है और कुछ नहीं।
सत्ता रूप से सर्वत्र सर्वदा सत ज्यों का त्यों है। उससे अभिन्न होने में चिर विश्राम ही सुगम साधन है। विश्राम के बिना किसी भी प्रकार सत का संग संभव नहीं है। उसके बिना किसी भी साधक को न तो स्वाधीनता मिल सकती है और न साध्य के प्रति अगाध अनंत नित्यनव प्रियता। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक के लिए मूक सत्संग अनिवार्य है। तो यहाँ स्वामी जी ने मूक सत्संग की अनिवार्यता बताई है और ये भी कहा है डंके की चोट पे कि जो मूक सत्संग है इसी से दोषों का भी नाश होता है और मुक्ति भी मिलती है। मुक्ति किससे? विकारों से मुक्ति। कि जितने भी हमारे झंझट हैं, मन में अड़चने हैं जो हमें संसार की गुलामी से मुक्त नहीं होने देती हैं, वो अड़चने मूक सत्संग के द्वारा प्रकाशित होके, समझ में आके, सामर्थ्य मिलके कि हमें उन्हें कैसे छोड़ें और छोड़ने का सामर्थ्य, ये सब प्राप्त हो जाता है और उनसे, इनकी गुलामियों से, इनके बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। उसी को ही मुक्ति कह रहे हैं, उसी को स्वाधीनता बोल रहे हैं। और जैसे स्वाधीनता मिलती है तो फिर जो हमारे चित्त का एक मौलिक स्वभाव है, रस है उसमें, चाहे वो करुणा का रस हो, चाहे प्रेम का रस हो, चाहे मैत्री भाव हो, तो ये जो रस है, प्रसन्नता का भी एक रस होता है कि अपनी सफलता में भी प्रसन्न है और दूसरों की सफलता में प्रसन्न है। जेलसी नहीं रही, कंपटीशन नहीं रहा, कंपैरिजन नहीं रहा, तो उसकी व्यक्ति की प्रसन्नता बाधित नहीं होती। किसी कोई और सक्सेसफुल ज़्यादा हो गया किसी विषय में तो उसको ये अड़चन नहीं लगती। तो इस तरह से जो साध्य है, जो परम सत्य है, उसके प्रति, सत्य के प्रति अगाध अनंत नित्यनव प्रियता, मतलब ये सब रस के प्रतीक हैं। ये सब वाक्य कि आपकी जिंदगी में जो खुशी जगह जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो खुशी भीतर अपने स्वभाव में ही निहित है, मूल स्वभाव में। और मूल स्वभाव ढक गया है हमारा दुनिया भर के जो प्रपंच है वैसी आदतों से, वैसे स्वभाव से। इस जन्म या पूर्व जन्मों में भी जो हमारा स्वभाव रहा है संतों का, बुद्धों का, ये मानना है कि हमारी यात्रा करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से चल रही है और हर जन्म में जो जो गहन शुद्ध अशुद्ध संस्कार पड़े वो हमारे चित्त में एक प्रभाव रखते हैं, भले ही वो दबे हों, भले ही वो उनका प्रभाव प्रकट ना हो। तो जैसे जैसे कुछ कंडीशन बनती है तब वो प्रभाव प्रकट होता है। जैसे उसके उपयुक्त वातावरण मिला तब वो प्रभाव प्रकट होता है, नहीं तो वो सुषुप्त अवस्था में हमारे मन में वो सब संस्कार दबे रहते हैं। तो वो जो स्वभाव इतना गहराई से पड़ गया है बाहर की गुलामी का, बाहर के महत्व का, वो हमारे जो मूल स्वभाव है जिसमें रस है। रस मतलब ऐसा सुख जो खत्म नहीं होता, कार से जिसके स्वभाव लेना चाहे, जैसा उसका मेक है। फॉर एग्जाम्पल कोई करुणा वाला है, कोई दया वाला है, कोई सेलिब्रेशन स्वभाव का है, तो जैसा जिसका मेक है उसके हिसाब से वो रस की उत्पत्ति होती रहती है। सिर्फ ये हानि रस, जो टॉक्सिक चीजें हैं, हैबिट्स हैं, वो पैटर्न हमारे उस स्वभाव को दबाए रखते हैं। तो सुख के लिए हमें बाहर कुछ किसी चीज पे, किसी वस्तु व्यक्ति पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। भीतर है, अथाह है, पर उसके पहुंचने के लिए, वो स्वभाव को अनकवर करने के लिए काफी कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। चाहे वो पुरुषार्थ का स्वभाव अनभ्यास का हो, मूक सत्संग के रूप का हो, खुद को रोकने का, शांत रहने का, समय देने का, चाहे कुछ कुछ जगह आलसी वाले पैटर्न्स हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रयास करने का, तो अपने पैटर्न से हमको उबरना पड़ता है। यही सार है। यहीं रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।